हेलो एवरीवन। वेलकम टू जी के इन शॉर्ट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो एक नई पीस डील साइन हुई है बिटवीन आर्मेनिया एंड अजरबैजान। तो इस पीस डील को देखेंगे, साथ में बैकग्राउंड को भी देखेंगे कि ये आर्मेनियन और अजरबैजान का बैकग्राउंड क्या है, ये लोग क्यों लड़ रहे थे। इसको पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद पीस डील के बारे में देखेंगे हम लोग। साथ ही आपको बता दूं कि करंट अफेयर के भी कोर्सेज हैं और वो चल रहे हैं पैरेलल। पीपीटीज करंट अफेयर की आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्मेनिया एंड अजरबैजान, पहले इसका बैकग्राउंड समझते हैं क्या है। देखिए यहाँ पे मैं इसका बैकग्राउंड आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो बेसिकली देखिए, आर्मेनिया और अजरबैजान, ठीक है। देखिए इसमें क्लैश फिर से इरप्ट हुआ है और 26 ईयर से ऑलमोस्ट जो सीज फायर पहुंचा था फिर से वो ब्रेक हुआ है, ठीक है। तो आर्मेनिया जो है वो बेसिकली क्रिश्चियन मेजोरिटी कंट्री है और अजरबैजान ये मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री है, ठीक है। और ये दोनों ही पार्ट हैं साउथ कॉकेशिया के। तो बॉर्डर डिस्प्यूट जो है इन दोनों में इरप्ट हुआ, एक रीज़न है उसको लेकर के, उसका नाम है नगोर्नो काराबाख रीजन। ये रीजन का नाम है, देखिए यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये आर्मेनिया है, ये अजरबैजान है, ठीक है। ये क्रिश्चियन मेजोरिटी है और अजरबैजान जो है वो मुस्लिम मेजोरिटी है, ठीक है। तो ये रीजन है यहाँ पे। तो बेसिकली जो कॉन्फ्लिक्ट है वो प्री सोवियत एरा से चला आ रहा है, ठीक है। प्री सोवियत एरा से है। और जब अजरबैजान और आर्मेनिया सोवियत रिपब्लिकन्स बन गए थे 1921 में, तो रशिया ने क्या किया, नगोर्नो काराबाख जो था वो अजरबैजान को दिया, ठीक है। लेकिन उसको उसकी ऑटोनॉमी दे दी रीजन को। फिर क्या हुआ, जो सोवियत थे, ठीक है, वो धीरे धीरे उनका पावर भी घटने लगा। और उसके बाद क्या हुआ, वहाँ पर जो सेपरेटिस्ट थे उन्होंने डिमांड किया डिसॉल्व करने के लिए ऑटोनोमस स्टेटस को, ठीक है, जो कि नगोर्नो और काराबाख रीजन को पहले दिया गया था। फिर उसके बाद क्या हुआ, 1988 में नेशनल असेंबली ने वोट किया डिसॉल्व करने के लिए जो ऑटोनोमस स्टेटस था, और बोला कि आर्मेनिया को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। फिर क्या हुआ, जब सोवियत पूरी तरीके से कोलैप्स हो गया, ठीक है, जब सोवियत पूरी तरीके से कोलैप्स हो गया, तो 1991 में क्या हुआ, ये दोनों कंट्रीज जो हो गए ये इंडिपेंडेंट हो गई दोनों। और फिर क्या हुआ, दोनों में क्लैश होना शुरू हो गई। और 1994 में इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ, सीज फायर एग्रीमेंट, जो अभी हमने देखा कि ब्रेक हुआ, ठीक है। फिर क्या हुआ कि आर्मेनिया जो है उसने कंट्रोल गेन किया नगोर्नो काराबाख रीजन के ऊपर, और वो जो रीजन था उसको हैंडओवर कर दिया आर्मेनियन के जो रिबल्स थे, सेपरेटिस्ट थे, उनके हाथ में। और जो रिबल्स थे उन्होंने इसको इंडिपेंडेंट से डिक्लेयर करने के लिए बोला और इसका रिकॉग्निशन के लिए बोला इसको, ठीक है। पर ये जो रीज़न है, ठीक है, ये जो रीज़न है अभी, इसको हम लोग स्टिल ट्रीट करते हैं कि ये पार्ट है अजरबैजान का। इंटरनेशनल कम्युनिटी कम्युनिटी जो है वो अभी इसको अजरबैजान का पार्ट मानती है, और अजरबैजान जो है वो इसको अपने साथ ही रखना चाहता है। तो ये जो टेंशन्स है, ठीक है, ये 2016 में भी एक बार इरप्ट हुई थी। तो तब से ये टेंशन चली आ रही है। अब ये जो रीजन है नगोर्नो काराबाग का, ये एक तरीके से एक आर्मेनियन एनक्लेव है विद इन अजरबैजान, ठीक है। विद इन अजरबैजान, ध्यान सुनिएगा, विद इन अजरबैजान ये एक आर्मेनियन एनक्लेव है। तो ये लगभग लगभग 1994 से कंट्रोल में अजरबैजान की नहीं है।
अब यहाँ पर क्या है कि 95% जो एथनिकली आर्मेनियन पॉपुलेशन है वहाँ के मूल निवासी हैं आर्मेनिया के। और लेकिन क्या है, ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया जाता है अजरबैजान का पार्ट। तो दोनों ने अपने अपने साइड हैवी मिलिटराइजेशन को डिप्लॉय किया, ठीक है। और वार जो है वो स्टार्ट होना शुरू हुआ। तो यहाँ पर देखिए जो कंट्रीज इन्वॉल्व हैं इसके साथ में वो कौन सी कंट्रीज हैं। देखिए अजरबैजान जो है, ठीक है, और टर्की जो है, यहाँ पे देखिए टर्की जो है वो अजरबैजान को सपोर्ट करता है, ठीक है। जो टर्की है वो अजरबैजान को सपोर्ट करता है। और 1993 में ही टर्की ने अपने रिलेशंस जो हैं क्विट कर दिए थे आर्मेनिया से। और जो रशिया का रोल है यहाँ पे, वो यहाँ पे आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों को सपोर्ट करता है क्योंकि वो दोनों को ही आर्म्स देता है। और ये रशिया तो एक तरीके से यूएसएसआर था, तो वहीं से ही था उसका ओरिजिन। और ये अजरबैजान और आर्मेनिया उसके पार्ट थे यूएसएसआर के, ठीक है। तो रशिया को ऐसा बोलते हैं इनडायरेक्टली कि ये ज़्यादा क्लोजर है आर्मेनिया के, इस तरीके से, ठीक है। तो अब पीस डील के बारे में थोड़ा देखते हैं क्या है पीछे जा करके। तो ये देखिए, तो रशिया ने मीडिएशन का काम किया इस पीस डील में आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में। अब ये जो दोनों कंट्रीज में मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था और ये रीजन था, ये मैंने आपको दिखाया साउथ कॉकेसस में, ठीक है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट कंसीडर्ड वन ऑफ द मोस्ट सीरियस इन रिसेंट ईयर, लगभग 1200 लोगों की जान गई यहाँ पे। फिर देखिए जो डील में जो पार्टनर हुए वो थे रशिया के प्रेसिडेंट, ध्यान रखिएगा, व्लादिमीर पुतिन। अजरबैजान प्रेसिडेंट कौन थे, ठीक है, इल्हाम अलीयेव। और आर्मेनियन जो प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है, उनका नाम था निकोल। तो इस डील का ये पार्ट हुए। फिर देखिए पीस डील क्या हुई, 5 पॉइंट्स में पीस डील है, एक दो। पहली डील थी कि जो दोनों साइड हैं, बोथ साइड विल मेंटेन पोजीशंस इन द एरियाज डेट दे करंटली होल्ड, ठीक है। जो करंटली पोजीशन से दोनों होल्ड कर रहे हैं, ठीक है, वो लोग अपने उसी एरियाज में रहेंगे, वही मेंटेन रखेंगे, विच विल मीन अ सिग्निफिकेंट गेन। अब ये अजरबैजान के लिए जो है वो गेम है, एज इट हैज रिक्लेम्ड 15 to 20% ऑफ इट्स लॉस्ट टेरिटरी। तो इस पूरे फाइट में 15 to 20% जो लॉस्ट टेरिटरी थी उसको गेन कर लिया। तो एक तरीके से अजरबैजान को इसमें गेन हुआ है। फिर देखिए ऑल मिलिट्री ऑपरेशंस आर सस्पेंडेड, जितने भी मिलिट्री ऑपरेशंस चल रहे थे उनको सस्पेंड कर दिया गया। और रशिया क्या करेगा, यहाँ पर पीस कीपर की तरह काम करेगा और यहाँ पर अपनी पीस कीपिंग फोर्सेस को डिप्लॉय करेगा, ठीक है, नगोर्नो काराबाख रीजन में। ये देखिए 2000 रफली पीस कीपिंग फोर्सेस अपने डिप्लॉय करेगा। और जो रिफ्यूजीज और इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन्स थे वो वापस आएंगे रीजन में। और जो एडजेसेंट टेरिटरीज हैं एंड द टू साइड विल आल्सो एक्सचेंज प्रिजनर्स ऑफ वार्स एंड बॉडीज। तो ये अपने एक्सचेंज करेंगे प्रिजनर्स ऑफ वार्स और डेड बॉडीज भी। और जो न्यू कॉरिडोर है वो ओपन किया जाएगा, ठीक है, नाक्शिवान टू अजरबैजान, जो रशिया के अंडर कंट्रोल होगा। देखिए रशिया का इसमें क्या स्टेक है। तो मैंने आपको रशिया का रोल बताया कि वो दोनों कंट्रीज को आर्म्स सप्लाई करता है, ठीक है। और उसका आर्मेनिया के साथ मिलिट्री अलायंस है, उसको बोलते हैं कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, CSTO। और इसके रीजन के बारे में डिस्कस कर ही लिया हम लोग, ठीक है। नगोर्नो काराबाख इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड जो है, ये बताया मैंने आपको, पार्ट ऑफ अजरबैजान है। और करंटली जो है कंट्रोल कर रहा है मोस्ट ऑफ द रीजन, वो है आर्मेनियन सेपरेटिस्ट। तो नगोर्नो काराबाख हैज बीन अ पार्ट ऑफ अजरबैजान टेरिटरी सिंस दी सोवियत एरा, इसको डिस्कस कर लिया है। फिर आर्मेनियन रीजन पार्लियामेंट्री वोटेड, ठीक है, इसको डिस्कस कर लिया हम लोगों ने। और ये मैंने आपको बताया कि एथनिक आर्मेनियंस जो हैं उन्होंने कंट्रोल रीजन का लिया, मैप में इसमें हमने समझा। फिर देखिए वाइल द एरिया रिमेन्स इन अजरबैजान, इट इज टुडे गवर्न्ड बाय सेपरेटिस्ट आर्मेनियंस हु हैव डिक्लेयर्ड इट। इन्होंने क्या सेपरेटिस्ट इसको क्या बुलाते हैं, रिपब्लिक कॉल्ड दी नगोर्नो काराबाख ऑटोनोमस ऑब्लास्ट। वाइल जबकि आर्मेनियन गवर्नमेंट जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं करती नगोर्नो काराबाख को इंडिपेंडेंट रीजन, पर वो सपोर्ट करती है रीजन को पॉलिटिकली और मिलिट्रीली। फिर देखिए हैव देयर बीन अदर सीज फायर एग्रीमेंट, हाँ। तो 1994 में पीस डील हुई थी और वहाँ पे रेगुलेट करने के लिए बोला गया था एक्सचेंज ऑफ फायर्स को।
फिर 2016 में क्या हुआ, 4 डे वॉर हुआ था, ठीक है, फिर से रशिया ने मीडिएट की थी पीस को। और द ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप, मिन्स्क ग्रुप, ठीक है, एक मिन्स ग्रुप है। और मिन्स ग्रुप में बेसिकली क्या है, एक मैड्रिड प्रिंसिपल फॉलो किए गए थे, ठीक है, मिन्स ग्रुप में। और इसमें क्या है, एक मैड्रिड प्रिंसिपल है, ठीक है, मैड्रिड प्रिंसिपल है। और इसके अंदर भी एक हेलसिंकी फाइनल एक्ट है। तो उसके अंदर 6-7 पॉइंट्स हैं, जैसे डिमिलिटराइजेशन हो गया, ये सब करना है। तो मिन्स ग्रुप को चेयर किया था फ्रांस, रशिया, यूएस ने। एंड दे ट्राई टू गेट दी टू कंट्रीज टू रीच अ पीस एग्रीमेंट फॉर सेवरल ईयर्स, ठीक है। फिर देखिए, व्हाट इज द रोल ऑफ एथनिसिटी इन द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू कंट्रीज। तो एथनिक टेंशंस जो है वहाँ पर फ्रॉम डेकेड्स एगो हैव अ क्रूशियल रोल इन द डिस्प्यूट। और आर्मेनिया जो है वो ऐसा कहती है कि जो काराबाग था वो आर्मेनियन किंगडम का पार्ट था, ठीक है। पर एट प्रेजेंट क्या है, जो डिस्प्यूटेड रीजन है वो कंसिस्ट हो रहा है मेजोरिटी आर्मेनियन क्रिश्चियंस रीजन के लिए, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि अजरबैजान जो है वहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी है, और ये जो रीजन है यहाँ पर आर्मेनिया में वो क्रिश्चियन है, मेजोरिटी है। तो इस रीजन में जो नागोर्नो रीजन में है, यहाँ पे मेजोरिटी आर्मेनियन क्रिश्चियन पॉपुलेशन है, ठीक है। देखिए, तो यहाँ लिखा है इवन दो इट इज इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड एज अ पार्ट ऑफ मुस्लिम मेजोरिटी अजरबैजान। अब देखिए, हाउ डिड दी रिसेंट, अभी जो रिसेंट में कॉन्फ्लिक्ट कैसे शुरू हुआ, वो यही शुरू हुआ कि मीडिया में रिपोर्ट्स ऐसी आई कि जो क्लैशेस थी वो बेसिकली अजरबैजान ने शुरू की थी। वो रिक्लेम करना चाहता था कुछ टेरिटरीज को जो सेपरेटिस्ट ने ऑक्यूपाई कर रखी थी, तो इसकी वजह से ये क्लैशेस जो हैं वो शुरू हुई थी। तो ये पूरा हम लोगों ने अजरबैजान और आर्मेनिया का इशू डिस्कस डिस्कस किया, ठीक है। आप लोग इसको देखिएगा, और आप लोग किसी भी टॉपिक में वीडियो चाहिए हो तो आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो एंड करते हैं लेक्चर को इसको, और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को इसका रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। बाकी आप लोग करंट अफेयर की सीरीज देख सकते हैं, वो भी चल रही है, ठीक है। तो चलिए एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।